बस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू ऑफ सिरसा। मैं आप लोगों के इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों को नॉन ग्रामर में वोकैब का चैप्टर 6 करवा रही हूँ। चैप्टर 6 का नेम है हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस। तो इसमें फर्स्ट रूट हो जाएगा आप लोगों का, फर्स्ट रूट है हमारा पार। पार का मीन्स क्या हो जाएगा? पार मीन्स होता है इक्वल। बाय रूट अगर वोकैब करते हो तो बहुत ज़्यादा इजी रहती है। पार का मीन्स हो जाएगा इक्वल। इससे से वर्ड बना हमारा पैरिटी। पैरिटी क्या हो जाएगी? द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। जैसे इधर पिक्चर में देख रहे हैं तराजू दिखाया गया है और आप लोगों को क्या दिखाया गया कि इस तराजू में दोनों क्या है? इक्वल है। तो उससे हम बोलेंगे पैरिटी। जो किसी कोई भी अवस्था, कोई भी चीज जो इक्वल होती है उसे हम पैरिटी बोलते हैं। सिनोनियम हो जाएगा इसका को इक्वलिटी, कोऑर्डिनेटनेस, और एंटोनियम हो जाएगा इसका इम्पैरिटी, जो चीज इक्वल नहीं है, इन इक्वालिटी, नॉन इक्विलेंस। देखो इन मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइड में बताया था, आई एन इन और आई एम और ए एन आ और डिस। इनका मीन्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव प्रीफिक्स है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ ना इम्पैरिटी। पैर मीन्स इक्वल हो जाएगा, पी ए आर। पार मीन्स इक्वल, लेकिन इम लगा है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। वैसे इधर क्या लगा है? इक्वलिटी। इक्वलिटी अगर इन हटाते हैं तो इक्वल का मीन्स हो जाएगा द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। जो चीज क्या है? इक्वल है। और इन लगने से क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नॉन इक्विलेंस इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस। अब डिस का मीन्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव प्रीफिक्स। नेगेटिव प्रीफिक्स का मीनिंग क्या है? जो किसी भी स्पेलिंग के आगे यूज होते हैं उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे लिखा डिस्पैरिटी। अब डिस मीन्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और पार मीन्स क्या हो जाएगा? इक्वल। तो हो जाएगा डिस्पैरिटी। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एक ऐसा डिफरेंट, स्पेशली वन कनेक्टेड विद द अनफेयर ट्रीटमेंट। मीन्स किसी दो पर्सन में से एक पर्सन के साथ हम क्या कर रहे हैं? अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्पैरिटी। सिनोनियम हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट। डिफरेंस कर रहे हैं हम किसी दो पर्सन में, दो थिंग में। एंटोनियम हो जाएगा लाइकनेस। रिजेम्बलेंस होता है एक जैसा होना। और सेमनेस। एडजेक्टिव हो जाएगा डिस्पैरेट। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये पर्सन कहाँ खड़ा है? यहाँ है। और जो दूसरा पर्सन है वो कहाँ है? वो उससे नीचे। मीन्स ये पर्सन के साथ हम क्या देख रहे हैं? डिस्पैरिटी हो रही है, डिस्पैरिटी शो हो रहा है। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा हाई है और ये पर्सन इसको क्या है? बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया इस पिक्चर में। तो ये क्या हो जाएगी? इस पर्सन के साथ हम क्या कर रहे हैं? डिस्पैरिटी शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा डिस्पैरिश। डिस्पैरिश का मीनिंग हो जाएगा आप लोगों का, डिस्पैरिश क्या होता है? डिस्पैरिश हो जाएगा द एक्ट ऑफ सजेस्टिंग। एक ऐसा एक्ट जो सजेस्ट करता है दैट समबडी और समथिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक ऐसा वाक्य या ऐसा एक्शन जो ये शो करता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे हम बोलेंगे डिस्पैरिश। इसी का सिनोनिम हो जाएगा डेप्रिशिएशन, डेरोगेशन और रिडिक्लू और स्कोन। ये हो जाएगा इसका सिनोनिम है। जब हम किसी पर्सन को, किसी चीज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं उसे हम बोलते हैं डिस्पैरिश, डेप्रिशिएशन, डेरोगेशन और रिडिक्लू और स्कोन। इसी का एंटोनिम हो जाएगा ग्लोरी। ग्लोरिफिकेशन क्या होता है? ग्लोरिफिकेशन बना है ग्लोरी से। ग्लोरी का मीन्स होता है जिस पर्सन की बहुत ज्यादा शान है। मैग्निफिकेशन भी वही हो जाएगा। इसी का एंटोनियम। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं डिस्पैरिश का स्टेटमेंट दिया हुआ है। डिस्पैरिश का मीनिंग क्या होता है? डिस्पैरिश क्या हो जाएगा? डिस्पैरिश एक वर्ब है टू क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज होता है किसी, एक तो होता है किसी की चुगली करना, एक होता है निंदा करना, किसी की क्रिटिसाइज करना किसी को। समवन और समथिंग इन ए वे दैट शोज, किसी पर्सन की, किसी चीज की क्रिटिसाइज करना किसी को, वो ये शो करती है चीज दैट shows you don't respect or value them or it। जब हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते फ्रेंडशिप सर्कल में या कहीं भी, या किसी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, कई बार हम पेरेंट्स के साथ भी ऐसा मिसबिहेव कर देते हैं, तो हम उसे बोलते हैं डिस्पैरिश। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड हमारा, नेक्स्ट रूट हो जाएगा पार। देखो पार का मीन्स क्या हो जाएगा? इक्वल। फर्स्ट वर्ड में भी आया था पार। तो जब भी आप लोग वोकैब करते हो बाय रूट तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। एक रूट से बहुत सारे वर्ड आप लोगों के बन सकते हैं। पार मीन्स क्या हो जाएगा? इक्वल है। पीयर हो जाएगा ए पर्सन हु इज द सेम एज। एक ऐसा पर्सन जो सेम एज का है एंड हु हैज द सेम सोशल स्टेटस एज यू। जैसा आपका सोशल स्टेटस है वैसे ही वो उसका भी सोशल स्टेटस है। तो देखो इसमें पीयर क्या दिया हुआ है? पीयर का बाय इसमें स्लाइड में क्या दिया? पीयर का एज ए नाउन भी दिया हुआ और पीयर एज ए वर्ब भी है। तो पीयर एज ए नाउन क्या देखा जाएगा? पीयर होता है एक पर्सन हु इज द सेम एज। एक ऐसा पर्सन जो सेम एज का है, हु हैज द सेम सोशल स्टेटस एज यू। जैसे हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ जॉब में हम क्या, हम जैसे पर्सन देखेंगे ना,
या तो उनकी पोस्ट ऊंची होगी हमसे या नीची। तो यहाँ लिखा हुआ मीनिंग एज ए वर्ब, पीयर का मीनिंग क्या हो जाएगा, पीयर एज ए वर्ब हो जाती है सावधानी से देखना, टू लुक क्लोजली, किसी चीज को बहुत पास से देखना, केयरफुली देखना, एट समथिंग, किसी भी चीज को, स्पेशली व्हेन यू कांट सी क्लियरली, जब हम किसी चीज को देख नहीं पाते क्लियरली तो हम पीयर बोलते हैं उसको, मीन्स बहुत उस चीज को डीपली देखना, किसी चीज को या किसी पर्सन को जो हमें नहीं दिख रहा है उसे हम एज ए वर्ब ट्रीट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा पीयर। अब देखो पीयर एज ए नाउन भी है और पीयर एज ए वर्ब भी है, दोनों में डिफरेंस है। सेंटेंस में जब ये यूज होंगे तब ये डिफाइन कर पाएंगे ये पार्ट ऑफ स्पीच कैसे यूज हो रहे हैं, एज ए नाउन यूज हो रहे हैं या एज ए वर्ब यूज हो रहे हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आप लोगों का कौन और कोम, कौन और कोम। अब देखो कौन और कोम का मीन्स क्या हो जाएगा, कौन और कोम का मीन्स हो जाता है रूट विथ और टुगेदर, ठीक है। तो उसी से बना हमारा कंपेयर। अब हम कंपेयर कब करते हैं, कंपेयर तब करते हैं जो दो सिमिलर चीजें होती है, टू बी सिमिलर टू समबडी, किसी पर्सन या किसी दो इक्वल चीज को जो कि इक्वल है उन्हें हम कंपेयर करते हैं। सिनोनिम हो जाएगा इक्वेट, लाइकन, और एंटोनियम क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, डिफरेंशिएट और डिस्टर्न। जैसे इधर दिया हुआ कंपेयर का, इस स्लाइड में देखेंगे कंपेयर का और कंट्रास्ट का बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें। देखो कंपेयर और कंट्रास्ट का क्या दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें बहुत बढ़िया। जैसे कंपेयर कब करते हैं हम, टू कंपेयर इज टू फाइंड, कंपेयर तब करते हैं जब क्या फाइंड करना हो, हाउ दे आर द सेम। जैसे हम सपोज करो दो स्वेटर लेके, एक बड़े भाई के लिए एक छोटे भाई के लिए, तो हम उससे कंपेयर करेंगे ना, या भाई बहन कंपेयर करते हैं कि वो किससे ज़्यादा अच्छी, नहीं मेरी अच्छी है, वो बोलेगा नहीं मेरी, तो उससे हम कहते हैं कंपेयर करना। वैसे ही है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट अपोजिट है। देखो कंट्रास्ट इज टू टेल हाउ दे आर डिफरेंट। जब कोई भी दो चीज़ हम ऐसे ले आते हैं एक ही कलर की, मतलब कि साइज अलग अलग है या डिज़ाइन अलग है, तो हम उसे अपोजिट ओपिनियन बोलते हैं। मीन्स अपोजिट ओपिनियन मीन्स कि जैसे हम सॉक्स लेके आए, सॉक्स का डिज़ाइन अलग है, कलर या शेप, तो उसकी हम चेक करेंगे, जैसे इस कलर की सॉक्स है और ये क्या है अलग कलर की है, तो इसे हम बोलते हैं कंट्रास्ट। जब दो अपोजिट चीज़ों की कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो क्या हो जाएगा कंट्रास्ट। और दो इक्वल चीज़ों की करेंगे तुलना, तो वो क्या हो जाएगा कंपेयर। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट है आप लोगों का वॉक्स और वॉइस। वॉक्स और वॉइस का मीन्स हो जाएगा वॉइस, वॉक्स और वॉइस का मीन्स है बाय रूट है, वॉइस हो जाएगा, ये रूट है हमारी, इसी से बना वर्ड हमारा एक्वस। एक्वस का मीनिंग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी से बना वर्ड हमारा इक्विवोकेट। इक्विवोकेट होता है टू टॉक अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में बात करना, इन ए वे ऐसे तरीके से, दैट इज डेलिबरेटली, जो ऐसे बताया गया और नॉट क्लियर इन ऑर्डर टू अवॉइड और हाइड द ट्रूथ। मीन्स गोलमाल बातें करना, जैसे लगाओ कहीं गए हैं हम और हम बता नहीं रहे हैं पेरेंट्स को हम कहाँ जाके हैं, लेट नाइट आए, नहीं दोस्त के पास से, वो हो जाएगा इक्विवोकेट। मीन्स घुमाकर बातें करना ताकि आप लोगों का सच जो है वो छुप जाए। उसके बाद है आप लोगों का सिनोनियम हो जाएगा फज और हैज हो जाएगा। रूट ऑफ द वर्ड देखो इक्विवोकेट का स्लाइड के अंदर बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इक्विवोकेट, इक्विवोकेट का मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग गोलमाल बातें करना, ठीक है। इसी का सिनोनियम क्या हो जाएगा, प्रीवेरिकेट हो जाएगा, बी वोग हो जाएगा, वैसिलेट हो जाएगा और फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड 4 सिनोनियम दिए हुए इधर। और इक्विवेट का मीनिंग मैंने आप लोगों को यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया कि गोल माल घुमा फिरा के बातें करना क्या हो जाएगा, इक्विवोकेट। नेक्स्ट रूट है, वर्ड है हमारा इक्विवोकल। क्या है, इक्विवोकल। इक्विवोकल का मीनिंग क्या हो जाएगा, इक्विवोकल वो चीज होती है गिविंग गुड रीजन फॉर बीइंग डाउटेड, मतलब अपने ओपिनियन देना ताकि आप लोग डाउट ना कर सके कोई, उसे बोलते हैं इक्विवोकल। सिनोनिम हो जाएगा डिबेटेबल, डिस्प्यूटेबल और एम्बिगुअस। एम्बिगुअस उस स्टेटमेंट को बोलते हैं जिससे एक पॉलिटिशियन का एग्जांपल दे सकते हैं जो दोगली बातें करता है। उसी का एंटोनिम हो जाएगा इनकंटेस्टेबल और इनडिस्प्यूटेबल। इक्विवोकल का मीनिंग इसमें भी क्लियर किया गया है, हैविंग 2 और मोर पॉसिबल मीनिंग। एक ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी बात जिसके 2 मीनिंग निकलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवोकल भी बोल सकते हैं और एम्बिगुअस भी। एम्बिगुअस का मीनिंग भी होता है जिसकी ऐसा सेंटेंस जिसके 2 स्टेटमेंट निकले, कहना कुछ और चाह रहे लेकिन मीनिंग कुछ और निकल रहा है। अनइक्विवोकली, अनइक्विवोकली क्या है, एज ए एडवर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है, एज अ एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है ये। अब इसका मीनिंग क्या है, इन एन
अनएम्बिगुअस मैनर। एम्बिगुअस का भी मैंने पिछले वाले वर्ड में बताया था। एम्बिगुअस क्या होता है, किसी भी चीज को गोल घुमा फिरा के बातें करना, मतलब गोलमाल बातें करना, दोगली बातें करना, इसे हम बोलते हैं एम्बिगुअस। और लेकिन अगर अन लग गया है तो क्या हो जाएगा, ऐसी बात करना जिससे आप लोगों का स्पष्ट हो जाए, कोई भी डाउट ना हो, क्लियरली सब कुछ बताना। अनइक्विवोकली हो जाएगा। अनइक्विवोकल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। अब इधर भी देखो क्या दिया हुआ, अनइक्वली का दिया हुआ है, इन एन एम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस मैनर। एडवर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब कि क्या है, अच्छी तरीके से बात को क्लियर करना। वैसे ही इधर दिया हुआ है, अब देखो डेफिनेशन दी हुई है, अलाउइंग नो डाउट। एक अनइक्विवोकल का मीनिंग दिया हुआ इधर स्लाइड में, अलाउइंग नो डाउट, अलाउ करना कि जिसमें ऐसी बात आपने बोली है उसमें ना तो कोई डाउट हो, ना ही कोई अनसर्टेनिटी हो, क्लियर बात हो, डेफिनेट बात हो, स्पष्ट बात बोलना क्या हो जाएगा, अनइक्विवोकल। उसकी का एंटिमोलॉजी है। एंटिमोलॉजी होता है कि कोई भी वर्ड जो है वो कहाँ से क्रिएट हुआ, कहाँ से बना, तो UN का मीन्स क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा, जो ओरिजिनेट है लेटिन लैंग्वेज से, लेटिन वर्ड से। एक्वस का मीनिंग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे ही वोकारे का मीनिंग हो जाएगा टू कॉल, तो इसका पूरा मीनिंग जो है क्या बना, अनइक्विवोकल का मीनिंग हो जाएगा कि क्लियरली स्पष्ट किसी बात को बताना, अनइक्विवोकली हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट रूट है हमारा एमबी। एमबी मीन्स क्या हो जाएगा, बोथ। एमबी मीन्स क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। ये हमारी क्या है, रूट है। एमबी मीन्स क्या हो जाएगा, बोथ। एक ऐसा पर्सन, इससे वर्ड बना हमारा डेक्स्टर। डेक्स्टर भी एक रूट है। डेक्स्टर्स का मीनिंग हो जाएगा स्किलफुल। किसी भी नाउन, किसी भी वर्ड के पीछे अगर OUS आ जाता है, दैट इट मीन्स वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो OUS आ गया इधर, ये हमारी रूट है एमबी और डेक्स्टर। इससे वर्ड बना हमारा एमबी डेक्स्टर्स। एमबी डेक्स्टर क्या हो जाएगा, एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पर्सन क्या कर रहा है, दोनों हाथों को एक ही टाइम पे यूज कर रहा है। कुछ बच्चे ये बोलेंगे हम भी दोनों हाथ यूज कर सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे यूज करना है, ये नहीं कि एक टाइम पे ये वाला कर ले और एक टाइम पे, तो उसे बोलेंगे हम एमबी डेक्स्टर्स। सिनोनियम बन जाएगा इसका, जो एक्सपर्ट है, जो मास्टरफुल है, जो अडेप्ट है। एंटोनिम हो जाएगा अनस्किलफुल। अब एमबी डेक्स्टर की डेफिनेशन इधर क्या दी हुई है, एमबी डेक्स्टर की डेफिनेशन है, एडजेक्टिव है ये, OUS लगा इसके पीछे, ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वल, एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथ को इकट्ठा एक ही टाइम पे इक्वल टैलेंट के साथ यूज कर सकता है, विद इक्वली वेल, उसे बोलते हैं हम एमबी डेक्स्टर्स। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एमबी वर्ड। एमबी वर्ड फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, जब मैंने ईगो वाला चैप्टर करवाया था, पर्सनैलिटी टाइप, तो उसमें फर्स्ट यही थे वर्ड। एमबी वर्ड का मीनिंग हो जाएगा, एमबी मीन्स बोथ हो जाएगा, और वर्ड का मीन्स हो जाएगा एमबी। एमबी रूट बना है, एमबी मीन्स बोथ, और वर्टो मीन्स टर्न। वर्टो मीन्स हो जाएगा टर्न। देखो अब एमबी मीन्स क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, और वर्टो मीन्स, वर्टो रूट बना, वर्ट से रूट बनाया हमने वर्टो, वर्टो का मीन्स हो जाएगा टर्न। तो एक स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, इसका एमबी वर्ड का मीनिंग हो जाएगा एक ऐसा पर्सन हु हैज अ बैलेंस, जिसका बैलेंस है एक्सट्रोवर्ट में भी और इंट्रोवर्ट में भी। अब इंट्रोवर्ट का मीनिंग क्या होता है, इंट्रोवर्ट का मीनिंग भी मैंने बताया था। इंट्रोवर्ट वो पर्सन है जो अपनी आप में मस्त रहता है, जो किसी से शाई पर्सन भी बोल सकते हैं इसे, जो अपनी बात जल्दी से किसी को शेयर नहीं करता, उसे हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। और एक्सट्रोवर्ट वो है जिसको सोसाइटी में रहना पसंद है, सोशिएबल है, जो फ्रेंडली है, जो अफेबल है, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन हु हैज अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, जो एक्सट्रोवर्ट भी है और इंट्रोवर्ट फीचर्स है इन देयर पर्सनैलिटी। एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर ये दोनों पर्सनैलिटी है, उसे हम एमबी वर्ड बोलते हैं। अगर बाय रूट आप लोग याद रखते हो तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ये सेम वर्ड था। अब इसमें लिखा है देखो इंट्रोवर्ट का, देखो अब इस पिक्चर में हम स्लाइड में देख सकते हैं बाय पिक्चर,
इंट्रोवर्ट का मीनिंग दिया हुआ, एम्बीवर्ट का और एक्सट्रोवर्ट का। हमें इन दोनों का करना पहले। इंट्रोवर्ट कौन होता है? इंट्रोवर्ट वो पर्सन होता है जिसको अकेले अपने आप में रहना पसंद है, अपने आप में मस्त है, कोई फंक्शन पार्टी है, कहीं कुछ भी कंप्लेंट है, कोई ग्रम्बल नहीं करना, खाने पीने के लिए जो दिया वो खा लिया, उसे हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक तरह से शाई पर्सन बोल सकते हैं। आई गेट माई एनर्जी फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम अलोन। अब इस स्टेटमेंट से क्या शो हो रहा है कि वो क्या है, एक लेडी है, वो क्या कर रही है, अपने डॉगी के साथ जा रही है, उससे अकेला टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसी से बना अगला वर्ड एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का स्टेटमेंट क्या? आई गेट माई एनर्जी फ्रॉम बीइंग अराउंड पीपल, जिसे सोसाइटी में रहना पसंद है, जिसे सोशिएबल है, जो फ्रेंडली है, जिसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, जिसे पार्टी करना पसंद है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? एक्सट्रोवर्ट। इन्हीं दोनों पे की पर्सनैलिटी किसी एक पर्सन में होती है। जैसे कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना, कुछ इंट्रोवर्ट ही है और कुछ एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों पर्सनैलिटी होती है, इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, तो उसे हम बोलेंगे एम्बीवर्ट। एम्बी मीन्स होता है बोथ। और आई लव सोशलाइजिंग, मुझे सोशलाइजिंग भी पसंद है, बट आई नीड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर, लेकिन कभी कभी मुझे अकेला रहना पसंद है अगर मुझे टाइम स्पेंड करना है तो यहाँ देखो बाय पिक्चर हम देख सकते हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट का बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस वर्ड अभी पीछे आया था। एम्बिगुअस वो स्टेटमेंट हो जाती है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। कहना कुछ चाह रहे हैं हम, लेकिन पेरेंट्स समझते कुछ हो रहा है कई बार, तो क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस। सिनोनियम हो जाएगा आर्केन और क्रिप्टिक। एंटोनियम क्या होंगे इसके? एक्सेसिबल, क्लियर और अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस ही पीछे आया था। अब इस पिक्चर में देखो एम्बिगुअस और एम्बिवलेंट के बीच में डिफरेंस बताया। OUS है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। अब देखो क्या कह रहा है, एम्बिगुअस इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। एम्बिगुअस क्या है? एज एडजेक्टिव यूज होता है, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को शो करता है। क्या शो करता है? डाउटफुल और अनसर्टेन, स्पेशली फ्रॉम ऑब्सक्योरिटी और इनडिस्टिंक्टनेस। अब वो कह रहे हैं एम्बिवलेंट क्या होता है? एम्बिवलेंट भी एक एडजेक्टिव है। कैसे है? जो रेफर करता है सिमेंटेलियस एंड कंट्राडिक्टरी एटीट्यूड्स। अब कोई भी बात है, किसी भी फीलिंग्स के पीछे हम क्या करते हैं? रिपल्सिव नेचर। रिपल्सिव होता है उल्टा, अपोजिट। कॉन्ट्राडिक्टरी जो होता है उसे बोलते हैं, जैसे रिपल्सिव नेचर है, किसी का नहीं होता, तो कभी जैसे कोई भी बात है, किसी भी पर्सन, किसी भी एक्शन या किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जब हम नेगेटिव रवैया रखते हैं उसे हम बोलते हैं एम्बिवलेंट। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मीनिंग हो जाएगा एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन हुज मीनिंग कांट बी एक्सप्रेस्ड बाय इट्स कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट है कि ऐसी स्टेटमेंट जिसका उसके स्टेटमेंट जो लिखी गई है उससे उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता, उसे मीडियम फ्रेजेस भी बोल सकते हैं, एम्बिग्यूटी बोल सकते हैं। सिनोनियम हो जाएगा मिस्टीरियसनेस, रहस्यात्मक, जैसे बोलते हैं ना कि जो पजल होती है, नेबुलोसिटी। एंटोनियम क्या हो जाएगा? क्लियरनेस और ऑब्वियसनेस, जो चीज़ क्लियर है और जो चीज़ क्लियर नहीं है उसे। अब व्हाट इज एम्बिग्यूटी? एम्बिग्यूटी क्या होती है? एम्बिग्यूटी एक स्टेटमेंट है। देखो अ वर्ड, एम्बिग्यूटी क्या हो जाएगा? एक वर्ड हो जाएगा, एक फ्रेज भी हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, इज एम्बिग्यूअस इफ इट हैज मोर देन वन मीनिंग। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, वो कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई सेंटेंस भी, फ्रेज होते हैं अनकम्प्लीट वर्ड जिनका मीनिंग क्या होता है? लिखा हुआ नहीं होता, जिस वर्ड से उनका हिडन मीनिंग होता है। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? एक ऐसा शब्द या ऐसा फ्रेज या फिर सेंटेंस इज एम्बिग्यूअस इफ इट हैज मोर देन वन मीनिंग। अगर किसी भी स्टेटमेंट के, फ्रेज के, वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग है, इट मीन्स वो क्या हो जाएगी? एम्बिग्यूटी। इन अदर वर्ड्स एम्बिग्यूटी हैज मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी सेंटेंस का एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, तो कह रहा है कि एम्बिग्यूटी के भी क्या हो जाएंगे? एक से ज़्यादा व्याख्या कह सकते हैं हम। तो ये आप लोगों को मैंने वोकैब जो आज करवाई है वो बाय रूट करवाई है, तो आप लोगों को वोकैब ध्यान से पढ़नी है और समझनी है, बार बार इस वीडियोस को देखना है। देखो फर्स्ट चैप्टर में जो मैंने करवाया था ना वो बार बार रिपीट हो रहा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ। आज मैं आप लोगों को 6 चैप्टर करवाया, तो बाय रूट अगर वर्ड करते हो तो बहुत ज़्यादा इजी है वर्ड। आप लोगों को बार बार ये वीडियो देखनी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो आप लोगों को लाइक करनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करनी है। हैव ए नाइस डे, बाय।